मलिक सलमान साहब, पीरा फोर्स की कारकर्दगी और तजावुजात के खिलाफ जो तवक्कुआत थी पीरा फोर्स से, आप क्या समझते हैं किस हद तक कामयाबी मिल चुकी है? बहुत शुक्रिया। जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हमने भी सपोर्ट किया, सब बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि पीरा के आने से तजावज़ात ख़त्म हो जाएंगी। सरकारी जो ज़मीन है, सिर्फ पंजाब में 60,000 अरब की ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, लाहौर में 6,000 अरब की ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, वो छूट जाएंगे। लेकिन अभी तक पीरा वो इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाई पंजाब इम्प्रेशन। उसकी वजह ये है कि इन्होंने पीरा को DC की डिस्पोजल पे कर दिया है। अब DC ने आगे AC की डिस्पोजल पे कर दिया है। वही कातिल वही मुनसब के मुतरादिफ बात यह है कि वही करप्ट एसीज हैं जिन्होंने वो जो पैसे इकट्ठे करवाते थे अपने छोटे छोटे मुलाजमीन के जरिए। अभी आप लाहौर की बात कर लें, लाहौर में बदतरीन हालात में परसों गया, गढ़ी शाहू की तरफ एक काम था, गढ़ी शाहू मेन पुल, उसके लेफ्ट राइट पे सारी रेलवे की ज़मीन है, उस पर कब्जे थे। और जो गढ़ी शाहू जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे 100 के करीब दुकानें बनी हुई, फ्लाईओवर के नीचे उस पर पुख्ता दुकानें हैं, शटर लगे हुए हैं, उस पर कार्गो की दुकानें हैं, शीशे की दुकानें हैं और दुकानें। आप अंदाजा लगाएं कि इससे बड़ी लाकानूनियत होगी कि ये लाहौर के हालात हैं। कल मैं इधर एक मरीज़ की इयादत करने गए रेंजर्स हॉस्पिटल, तो वहाँ जो सीधा रोड है वहाँ भी लेफ्ट राइट सारी 20-20 फुट तजावज़ात हैं। इसी तरह गार्डन टाउन मेरी अपनी रहायश है, मैं 4-5 दफ़ा DC लाहौर को वीडियो बना के भेज चुका हूँ, ये KFC वाली गली की, कि वहाँ पे बिजली और रेट सड़क पे रख के बेची जा रही है, वहाँ पे गाड़ियों के शोरूम हैं, वो आज तक नहीं उठाए गए। तो ये हालात हैं कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है सूबाई दारुल लाहौर, जिसको रोल मॉडल होना चाहिए था, उस पर काम नहीं हो रहा। 6 दफ़ा कम अज़ कम मैंने मेयो हॉस्पिटल की बैक साइड और लेडी विनिंगटन की निशानदेही की कि वहाँ पे ये दीवार ख़त्म होती तो वहाँ पे दुकानें बनी हुई 5-5 फुट बाहर निकाल के, और 200 दुकानें हैं, उनके किराए कौन ले रहा है? क्यों नहीं उनको मसमार किया जा रहा? तो पीरा के बाद भी अगर हमने सारा हमारे यही इन्हसार करना है इन एसीज पे, तो फिर तो उम्मीद नहीं है। क्योंकि मैंने इस पर 6 दफ़ा लिख चुका हूँ कि कम अज़ कम 50 करोड़ पर मंथ की इंडस्ट्री है सिर्फ लाहौर, जो तजावज़ा लगवा के पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी है, एसीज के नुमाइंदे हैं और LDA मिल के है। मेरे घर के करीब एक फल वाली, बिल्कुल वो उन्होंने ग्रीन बेल्ट पे रेडी लगाई है, उससे कभी कभी फल लेते हैं, तो एक दफ़ा मुझसे पैसे मांगे 3-4 दिन में, सर मुझे, मैं रेगुलर लेता हूँ 10,000 रुपये दे दें। कहता हूँ मुझसे ना LDA वाले आके ये मेरा कांटा उठा के ले गए हैं, ये मेरी बैटरी उठा के ले गए, 25-30 हज़ार का नुकसान करके। वो कहते हैं ये हर हफ्ते ही पैसे ले जाते हैं। अब LDA को ये पता है कि हमने रेडी वालों के बैटरियाँ उठानी है, इनसे पैसे लेने हैं, लेकिन वो रेडी नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको वहाँ से बेनिफिट मिलता है। उनको पता सारा है कि कहाँ पर रैंप बने हुए हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन नहीं हो रहे। मैंने गार्डन टाउन की मिसाल दी कि DGR कैलोजी का दफ्तर है, वहाँ विजिट करें, ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का दफ्तर है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का दफ्तर है, सूबाई खातून महोत्सव का दफ्तर है, उसके लेफ्ट राइट के घरों वालों पे देख लें कि उन्होंने बाकायदा पत्थर रख के जगह इसलिए कवर की कि वहाँ कोई गाड़ी सरकारी दफ्तर में आए और वो पार्क ना हो सके। ये डूब मरने का मुकाम है। गवर्नमेंट की रिट का ये हालात है कि सरकारी दफ्तर के इर्द गिर्द की तजावज़ात नहीं खत्म कर सके। मैंने कल हम न्यूज़ के पास पीरा का एक दफ्तर है सिटी का, वहाँ बिल्कुल पीरा के जो स्टेशन है, पीरा के स्टेशन के लेफ्ट राइट पर सारी तजावज़ात हैं, इतने बड़े थड़े लगे हैं, वो नहीं तोड़ सके। तो अभी तक तो ये समझ नहीं आती कि सवाए डाला गर्दी या रोड गर्दी के पीरा कोई काम करती नजर नहीं आ रही। अगर काम करती तो आज तजावज़ात ही होती।